बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में जब से बनी है, जब से ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों का बिल्कुल मान सम्मान नहीं हो रहा है। नहीं, लोग तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस समय जो जमीन पर कार्य दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण समाज को 2007 की सरकार याद आ रही है कि जिस तरह उनका मान सम्मान बीएसपी में हुआ था, जब ऐसे अब होगा उनका सम्मान। पब्लिक में नोटबंदी करा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, सारी धज्जी उड़ा दी। पब्लिक का रोजगार बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल, इसलिए जनता बिल्कुल बहुत दुखी है। मतलब ये काम अच्छा लगा आपको? भाई सफाई तो हो रही है और रोड पर काम दिखाई दे रहा है। रोड पर तो जब चलेगा आदमी, जब जीवित रहेगा, जब रोजगार होगा। 5 किलो अनाज भी तो दे रही है सरकार। 5 किलो अनाज देने से जब जीवित रहेगा, वो उससे कितना भला हो सकता है। 5 किलो अनाज केवल एक परिवार केवल 2 दिन खा सकता है, लेकिन बाकी 28 दिन क्या खाएगा वो? तो गुंडा मुक्त होता तो इतने सारे क्राइम अपराध हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? न्यायालय में मुक्त हो गया यूपी तो। वो तो कह रहे हैं, वो तो जिन क्या जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है, जब से जुमलेबाजी कर रही है, सभी को बहका रही है। वोट कैसे मिल जाता है? वोट नहीं मिला, सब ईवीएम की गवर्नमेंट बनी हुई है। हर किसी जनता से ये पूछ लीजिएगा, जैसे कि देवबंद का पूरा अभी 2017 में जो विधानसभा में चुनाव हुए, जहां पर मुस्लिम बाहुबली एरिया था, वहां पर बिल्कुल भी मुस्लिमों का वोट बैंक था, लेकिन जनता वहां पर जो दिखाई दे रही है कि ये हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट तो वहां पर प्रत्याशी उतारे बीजेपी ने, लेकिन वहां पर वोट है सपा की और बीएसपी की, लेकिन निकल रही। पूरा समीकरण वही चलेगा और सत्ता 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बीएसपी मैदान में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरे देश के अंदर त्राही मची हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा धज्जी उड़ा रखी है पब्लिक की, और ये जो धज्जी उड़ा रखी है, इस पर जाटव, मुस्लिम, दलित और मुस्लिम और ठाकुर और मुस्लिम समाज का पूरा गठजोड़ बना हुआ है इस समय, क्योंकि सारी जनता परेशान, त्राही मची हुई हर जगह। कोई भी जनता, किसी भी समाज का व्यक्ति सुख में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आज ब्राह्मण महासम्मेलन गाजियाबाद में बहुत जोर से मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी से यहाँ पर पधार रहे हैं कुछ ही देर में। क्यों वोट देगा बीएसपी को? ब्राह्मण इसलिए देगा क्योंकि 2007 में जब बीएसपी सरकार बनी थी, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सहयोग रहा था। ब्राह्मणों को बड़े सुख शांति के साथ अपना सुकून सब कुछ लगा। आज जब वो तो ऐसी जुमलेबाजी इसलिए करती है, उनकी जेब में ये है, उनको लगता है कि हम ईवीएम में फिर धांधला करने की कोशिश करेंगे। आपने देख लीजिए गाजीपुर में अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी जो थे, वहां पर गाजीपुर से जो लड़ रहे थे उनके भाई, वहां पर इतना धांधलाबाजी हुआ, रात में इतनी धांधलाबाजी करी, सुबह को जब काउंटिंग हुई, वोट में जीते में निकल रहे हैं सांसद उनके, वहां पर ईवीएम मशीन जो पकड़ी गई है। सपा भी कर रही है, ओबीसी सम्मेलन कर रही है, मायावती जैसे ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो इंडिया के अंदर भेड़ चाल है, वो चल रही है कि हम भी मुस्लिम लोगों को और ब्राह्मण लोगों को लिभा लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और इस बार ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हर मुस्लिम और प्लस दलित तो क्यों चले गए ब्राह्मण लोग? ये तो थोड़ी बहुत मनमुटाव तो परिवार में भी हो जाता है, ऐसे परिवार में हो रहा है। अब दोबारा वापस आ रहे हैं अपने घर। मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से आए हैं आप? हाँ। तो यहाँ रहते हैं कैसे इसी प्रोग्राम? नहीं, आया ही प्रोग्राम के लिए हूँ देखने के लिए। हाँ, 2 बातें कहूँगा। हाँ, कहिए। कि नाग फनियों की गली इठला रही है, नाग फनियों की गली इठला रही है और वैष्णो भी तुलसी कुमला रही है। आज फिर मुझे कहीं से दर्द के सिक्के मिलेंगे, हथेली मेरी ये खुजला रही है। ये बेरोजगारी जो फैला रखी है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। उनको 5 किलो गेहूं देके ये कह देते हैं मैं अनाज बांट रहा हूँ, लेकिन ये 5 किलो अनाज से परिवार नहीं चल सकते, बच्चों के भविष्य नहीं चल सकते। राजभवन तक न जाती फरियादें, पत्थरों के दिलों में अभियंतर नहीं होता। राजभवन तक न जाती फरियादें, पत्थरों के दिलों में अभियंतर नहीं होता। और ये किसी सियासती तवाइफ का दुपट्टा है, ये किसी सियासती तवाइफ का दुपट्टा है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। किसान पड़े हैं, उनको ये पता नहीं कि किसान भी पड़े हैं, उनकी निगाह में वो पशु पड़े हैं, जानवर पड़े हैं। वो कहते हैं तो मवाली हैं, नकली किसान है, आड़ती हैं, असली किसान नहीं है ये। तो वही तो बात है कि बहरूपिया कुछ भी कह सकता है। बहरूपिया कौन है? कौन बहरूपिया? अब ये ज़्यादा मत कहलवाओ। कहते हैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है वो।
उनकी दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है। सर जी, थर्राने वाली बात एक अलग है और रहम वाली बात एक अलग है। वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर वो आकर इन किसानों की पीड़ा की तरह लेते और इनका कोई समाधान निकालते। सर क्या नाम है आपका? मेरा मदन पाल गौतम नाम है। गौतम जी कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद इंदरगढ़ी से आया हूँ। गाजियाबाद से हैं। जी। तो आज बीएसपी का है सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन, क्या लग रहा है सफलता मिल जाएगी बीएसपी बिल्कुल को? पूर्ण बहुमत में 2007 की तरह बिल्कुल पूर्ण बहुमत की तरह सरकार आएगी। लेकिन इस बार तो राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मंदिर बनो या मस्जिद, हाँ। ठीक है, मंदिर बनो या मस्जिद, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हर आदमी, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें प्रत्येक समाज के नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। वो अपने अपने जहाँ जिसकी श्रद्धा है वो वहाँ जाएगा, हमें उससे कोई घृणा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वोट है ना, जातिवाद धर्म के आधार पर मिलता है नेताओं को। देखिए, अगर जातिवाद के पीछे मिलता तो पूर्ण बहुमत में 2007 में बहन जी सरकार नहीं बन पाती, लेकिन 2007 में बहन जी की सरकार बनी। बहन जी की सरकार बनी कि माननीय सतीश मिश्रा जी हैं, ठीक है, उनके समाज के लोग मिलकर आए, साथ में आए और बड़े संख्या में आए, सरकार बनी और प्रत्येक समाज के 2007 की सरकार में प्रत्येक समाज का मंत्र दिया बहन जी ने कि जाओ अपने समाज में काम कराओ। आज तक वर्तमान सरकार में कोई ऐसा नहीं हुआ जहां से एक भी कोई मंत्री ऐसा बनाया हो जो बेचारा गरीब तबके का हो, किसी गरीब समाज का, मतलब पाल, धोबी, माली, सैनिक, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो आज भी अभी कोई मंत्री बना हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम तो है। बिल्कुल है, तो वो तो पिछड़े वर्ग ये तो पब्लिक को लुभाने के लिए है। एक आदमी मोहरा छोड़ना पड़ता है। जब हम बाजार लगाते हैं कहीं तो बाजार में 2-4 चादरें पुरानी भी डालनी पड़ती हैं, उनमें 100 रुपए की कीमत की भी डालनी पड़ती हैं और 10 रुपए की कीमत की भी डालनी पड़ती हैं, तो ताकि वो अच्छा माल बिक जाए। वो तो पब्लिक को लुभाने के लिए है, ओबीसी समाज ताकि टूट कर आए, ये है, इसलिए वो।